बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो अपीलें हैं सज़ाओं के ख़िलाफ़, उन पर समाअत थी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की है। इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी हुआ है, रिलीफ मिला है इमरान खान को, और FIA की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हुई है। दूसरा मामला हमने डिस्कस करना है वो है कि कल जो महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से पाबंदी लगाई गई थी जेल मुलाकातों पर, उन मुलाकातों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने एक पिटीशन फाइल की थी। आज ही वो फाइल हुई, आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हुई। बेंच बना, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उस पर समाअत की है और कल के लिए कल सुबह 11 बजे के लिए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया है, बुला लिया है। कल ऐसे लगता है कि ये मामला किसी नहज पे पहुंचने के इम्कानात वाजे हैं। एक और केस की भी समाअत हुई, इसी से रिलेटेड था, जो जेल मुलाकातों का है, उसी को भी हम इकट्ठे करके आपके सामने सारी तफसीलात रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइफर केस की। साइफर केस में FIA की जानिब से दो किस्म के एतराज़ात अदालत के सामने आए थे, जिन एतराज़ात में FIA ने यह कहा था कि एक तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का जो कानून है, इसमें किसी भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील का राइट ही नहीं है। एक एतराज ये था, हामिद अली शाह स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के, उन्होंने ये एतराज किया था। और दूसरा एतराज ये था कि ये डिवीजन बेंच ये केस सुन ही नहीं सकता। अब क्रक्स ये है कि एक तो अदालत ने ये FIA के दोनों एतराजात मुस्तरद कर दिए हैं और ये कहा है कि हम ये केस मेरिट पर सुनेंगे। आज के जो आर्गूमेंट्स थे वो मुख्तसरन मैं आपके सामने रखता हूँ कि उनमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने क्या जो है वो पॉइंट रखा है और उन्होंने क्या कहा है अदालत के सामने कि क्यों जो अपील का राइट जो है वो इसमें मौजूद है, और अगर अपील का राइट अगर ना हो तो एक तो बात उन्होंने ये की कि जो ट्रायल का पूरा तरीकाकार है उसमें सबसे पहले कापी जो है वो तकसीम हुई, जो नकूल थी, जो केस से मुतल्लिका जितने भी दस्तावेजात थी वो मुल्ज़मान में तकसीम हुई। फिर इस पर जो है वो फर्द जुर्म लगी, फिर गवाहों के बयानात हुए, फिर 342 हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये CRPC की सेक्शंस हैं, उसमें दिया गया एक तरीकाकार है कि मरवजा तरीकाकार है, जिसको इस्तेमाल करते हुए ये जो ट्रायल है वो हुआ है। और उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है मतलब FIA है, उन्होंने को मखसूस सेक्शंस की हद तक जो है वो इतराज उठाया है जो उनको सपोर्ट करता था, लेकिन जो सेक्शंस ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट में इंप्लीमेंट हो चुकी हैं उनके हवाले से नहीं बोले। इसी तरह गुज़श्ता समाअत पर मैंने आपको बताया था कि सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो है उन्होंने अदालत के सामने ये इस्तदा की थी कि जो प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर है FIA के, इस केस में इनका भी कानून में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये फिर कैसे आ गए हैं। तो ये मल्टीपल चीजें थी जो अदालत के सामने रखी जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने, और ख़ास तौर पर जो भारत और इंडिया में इस किस्म के जो केसेस हो रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उनके हवाले भी दिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि इससे कबल ये जो केसेस हैं इस किस्म के, वो आर्मी के या जो फोर्सेस हैं वहाँ पे, या कोई जासूस जो हैं विद इन इंस्टीट्यूशन, अगर किसी ने कोई कार्रवाई की या ऐसा जो काम किया है जिस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, जिसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है, तो उनकी जानिब से जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि इस केस में उनके खिलाफ ना तो कोई जो है वो ऐसा मिलिट्री ट्रायल हुआ है, ना कोई इस किस्म का मामला था, ये एक सिविलियंस थे, सिविलियन कोर्ट में ट्रायल हुआ है। और उन्होंने कहा कि अपील का राइट इसमें मौजूद है और अपील जो है वो अपील भी होगी, और डिवीजन बेंच वाला मामला तो डिस्कस ही नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल इसमें जो रिलीफ मिला है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, वो ये है कि अदालत ने FIA के जो एतराज़ात थे वो नहीं माने, एतराज़ात अदालत ने मुस्तरद कर दिए हैं और ये कहा है कि ये अपील सुनी जा सकती है। जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है साइफर केस में, उसमें अपील सुनी जा सकती है और यही डिवीजन बेंच जो है वो अपील सुनेगा। और पीर 18 मार्च के लिए ये केस जो है वो मुलतवी हुआ है। अब 18 मार्च को जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं इस केस में अपने दलाइल, अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनका आगाज़ करेंगे। और अभी उन्होंने तकरीबन 1 घंटा आर्गूमेंट्स पहले दिए थे, वहीं से आगे वो बढ़ेंगे और अपने आर्गूमेंट्स जो है वो आगे चलाएंगे। और तोशा खाना केस की समाअत भी पीर तक जो है वो मुलतवी हो गई है, जिसमें बैरिस्टर अली जफर ने मौजूद थे, उन्होंने जो है वो दलाइल देने हैं।
एक तो हो गया ये केसेस हैं जो बुशरा बीबी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हैं। दूसरे केसेस हैं वो मुलाकातों से मुतल्लिक है। सबसे पहले जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कल का जो ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर से मुतल्लिक के जेल मुलाकातों पर पाबंदी है, उस से मुतल्लिक आपको मैं अपडेट देता हूं कि शेर अफजल मरवत पेश हुए अदालत में, और जो पार्लियामेंटेरियंस थे, खास तौर पर मुस्लिम जो पीटीआई के एमएनएज हैं, बड़ी तादाद में एमएनएज जो है वो यहाँ पे आज कमरा अदालत में मौजूद थे, और उन्होंने ये बताया भी कि इमरान खान एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने बहुत सारे मामलात, सेनेट इलेक्शन हैं, इसके अलावा ज़िमनी इलेक्शंस हैं, मखसूस नशस्तों के मामलात हैं, इसके अलावा पार्टी के दीगर उमूर हैं, इन तमाम पे जो मुशावरत है वो हमने जेल में जो है वो करनी है, तो इसमें मुलाकात की इजाज़त नहीं जो है वो दी जा रही। और उन्होंने अदालत के सामने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन ऑर्डर्स का हवाला भी दिया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं मुख्तलिफ, उनको मुलाकात की इजाज़त जो है अदालत ने दी थी, और इसके कबल एक इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी जिसपे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उनकी जानिब से ये दो जो है वो जजेस थे। इन दोनों जजेस जो है वो डिवीजन बेंच इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहा था, उसमें कंसेंट दिया था अडियाला जेल के हुकाम ने कि मंगल और जुमरात के दिन 2 रोज जो है वो मुलाकात हुआ करेगी, और वो कंसेंट आज भी मौजूद है। जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने अदालत के सामने ये पॉइंट भी रखा और अदालत को कहा कि इससे पहले वो कंसेंट दे चुके हैं, फिर एक और ऑर्डर है फैसल जावेद साहब का, उस ऑर्डर में भी कंसेंट दे चुके हैं, और वो भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होती, हमारी जो दस्तावेज़ात हैं उनको स्कैन किया जाता है, हमें अपने वकला को वहाँ पे मुलाकात की इजाज़त नहीं होती, प्राइवेसी नहीं होती, अलग से मुलाकात नहीं करने दी जाती, हमने जो मुशावरत करनी होती है वो नहीं करने दी जाती। तो फिर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर से उन्होंने इस्तदा की कि ये नोटिफिकेशन आज ही सस्पेंड कर दिया जाए या इंटरम रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि कल के लिए हम ये केस रख रहे हैं, कल जो है वो इस केस पर समाअत कर लेते हैं। कल दिन 11 बजे जो मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ केसेस हैं उनकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे, और उसमें जो जेल हुकाम है उनको भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा मामला है वो पंजाब हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत है, उसने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंचेस के फैसले हैं उनको चैलेंज किया डिवीजन बेंच में, जहाँ पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज जो है वो उस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिसमें पंजाब हुकूमत का वकील भी मौजूद था और इस्लामाबाद का नुमाइंदा जो है वो मरकजी हुकूमत के भी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, वो भी अयाज शौकत जो है वो मौजूद थे। उन्होंने भी आज जो है वो आर्गूमेंट्स दिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से ये एतराज़ किया गया, ऑब्जेक्शन किया गया कि सिंगल बेंच ने यह लिखा है कि इमरान खान एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और उन्होंने सियासी मुशावरत करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्शन इस पे ये है कि जेल रूल्स के मुताबिक इस किस्म की सियासी मुशावरत की जो है वो गुंजाइश नहीं है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर यह कहा कि क्या आपको मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जज साहब कहें या ना कहें, इसमें तो जो है वो कौन सी जो है वो ऐसी बात है। फिर ये पूछा गया जो पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत से आपके एतराज़ात क्या हैं। उन्होंने कहा कि जेल रूल जिनमें मुलाकात जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जिक्र है, उनमें कहीं पे ऐसा जिक्र जो है वो जो जेल रूल्स वेबसाइट पे मौजूद हैं वो और हैं, जो सिंगल बेंच के ऑर्डर में लिखे गए हैं वो और हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मुताबिकत नहीं रखते और जो वेबसाइट पे लिखे हुए हैं मतलब जेल खाना जात की और पंजाब हुकूमत की वेबसाइट पे, उनके मुताबिक रोजाना की मुलाकात जो है वो इस तरह नहीं है जिस तरह अदालत ने ऑर्डर दिया है। एक तो उनका ये पॉइंट था, सियासी मुशावरत का पॉइंट था उनका कि सियासी मुशावरत नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर हम नहीं कर सकते। तो बारे मल्टीपल उनके ऑब्जेक्शन से जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो उस पर उन्होंने कन्विंस बहरहाल नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि आप इस मामले में हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देंगे, सिंगल बेंच का फैसला दुरुस्त है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जिस पे 180 केसेस हैं
अगर एक बंदे पे एक केस है तो उन दोनों को एक तरह ट्रीट नहीं करेंगे। 180 केस में अगर आप ये कहें कि हफ्ते में एक मुलाकात है तो 180 दिन बाद जो है वो उसकी मुलाकात 180 हफ्ते बाद जो है उनकी मुलाकात आएगी, क्योंकि हर केस में अक्यूज का ये राइट होता है कि वो कोई भी अपनी पसंद का वकील कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो जज साहब ने कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात कराएं, वहां पे आपका इख्तियार भी है, आप जो है वो अपने इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत ने कहीं नहीं रोका कि इख्तियार इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा है कि रोजाना मुलाकात करवाएं, रोजाना ना सही लेकिन यह है कि मुलाकात तो मैक्सिमम आपको करवानी पड़ेगी। 180 केस हैं अगर किसी मुलजम के, तो उसको आपको जो अपॉर्चुनिटी है, जो उसका राइट है, वो राइट तो उसे देना पड़ेगा। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोई दरमियाना रास्ता जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच निकालेगा और इस पर जो है वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा। अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, जो भी होगा वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आइंदा की जो अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। आपने हमें फीडबैक देना है, कमेंट करना है। बहुत शुक्रिया।